गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मापने की कौन कौन से मशीन है, इसे कौन कौन विधि से मापते हैं, इसके बारे में हम लोग आज इस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसको जो मापते हैं तो उसमें सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है, और उसके फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम लोग जो चलते हैं ये कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कौन कौन से मशीन से मापा जाता है, क्लिनिकली ये कौन कौन से मशीन हम लोगों के पास नॉर्मल वे में यूज होता है, उसके बारे में आज हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर जो मापने का मशीन है, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो कौन कौन से क्लिनिक में हम लोगों को अवेलेबल होता है। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। ब्लड प्रेशर मापने की जो डिवाइस है वो उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो क्या कहता है, देयर आर नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस यूज इन क्लिनिक। दैट मीन्स क्लिनिक में कॉमनली 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बीपी मापने के लिए यूज होता है क्लिनिक में। सबसे पहला है हमारा स्फैग्मोमोनोमीटर, ठीक है। स्फैग्मोमोनोमीटर जिस चीज को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। स्फैग्मोमोनोमीटर जिसको मैंने 2 भागों में बांटा है, पहला है मरकरी स्फैग्मोमोनोमीटर एंड दूसरा है वाच स्फैग्मोमोनोमीटर। मरकरी स्फैग्मोमोनोमीटर एंड वाच स्फैग्मोमोनोमीटर। वाच स्फैग्मोमोनोमीटर को कहीं कहीं पर एंड्रॉयड स्फैग्मोमोनोमीटर के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला है हमारा, मैंने बताया था 3 टाइप के क्लिनिकली यूज होता है, जिसमें पहला हो गया हमारा स्फैग्मोमोनोमीटर को ले, तो दूसरा इसके अंदर में हमारा मरकरी स्फैग्मोमोनोमीटर और डिजिटल मोनोमीटर। अगर इसको देखते हैं तो हमारा मरकरी स्फैग्मोमोनोमीटर जो कि आप लोग देखते हैं कि बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज करने के समय में कॉमनली जो मरकरी का एक मरकरी का रहता है क्लिनिकली यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं मरकरी स्फैग्मोमोनोमीटर। दूसरा हो गया वाच स्फैग्मोमोनोमीटर एंड तीसरा है हमारा डिजिटल पोर्टेबल ऑटोमेटिक मोनोमीटर। इसमें 2 तरह के मोनोमीटर आते हैं। क्लिनिकली हम लोग जो है आर्म का यूज करते हैं, और यही चीज़ अगर हमारा हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में बहुत तरह के मॉनिटर में इस बीपी मापने की मशीन सब होती है, जिसको आप लोग देखते हैं। चलिए, तो अगर इसको डायरेक्टली बोला जाए तो हमारा जो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट का डिवाइस है वो 2 तरह के हो गया, ठीक, जिसमें पहला हमारा स्फैग्मोमोनोमीटर, दूसरा हो गया डिजिटल मोनोमीटर। अब इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि जहां स्थिति जिस तरह की होती है उसके अनुसार उसका यूज होता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर मापते हैं उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की यूज हमें होती है। तो हमारा है नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर मापने के लिए नॉर्मल अवस्था में हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स है हमारा स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप। दूसरा है स्फैग्मोमोनोमीटर। अब ये स्फैग्मोमोनोमीटर लीजिए या डिजिटल स्फैग्मोमोनोमीटर लीजिए, इस दोनों में किसी से भी चीज को आप यहां लेकर के आप बीपी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं
स्टेथोस्कोप में कि ये स्टेथोस्कोप जो होता है ये क्या काम करता है। ये हमारा स्टेथोस्कोप जिसको आप लोग देख रहे हैं, ये स्टेथोस्कोप होता है। इसी चीज़ के बारे में अभी हम लोग देखते हैं कि ये स्टेथोस्कोप क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बता रहे हैं कि ये स्टेथोस्कोप जो है वो क्या है। तो ये जो स्टेथोस्कोप है कहता है कि This instrument used in listening sound produced within the body chiefly in heart and lungs। मतलब हमारे हार्ट और लंग्स के साउंड को सुनने के लिए इस स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये जो हमारा स्टेथोस्कोप है इसको हमारे हार्ट का साउंड हो या फिर दोनों लंग्स का साउंड हो, इसको सुनने के लिए हमें इस स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है। क्लियर? अगर कोई आपसे पूछे कि स्टेथोस्कोप की ज़रूरत क्यों होती है तो इस स्टेथोस्कोप की ज़रूरत हमें हार्ट और लंग्स के साउंड को सुनने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसका सबसे पहला पार्ट होता है हमारा ईयर पीस, ठीक है। दूसरा है ईयर ट्यूब, तीसरा है ट्यूबिंग, चौथा है स्टीम, पांचवा है बेल एंड लास्टली डायफ्राम, ठीक है। तो मैंने आपको इसके 6 पार्ट के नाम बताया है। ऐसे नॉर्मली हम लोग इसको ईयर पीस कहते हैं और इसको चेस्ट पीस कहते हैं। क्लियर? इसको ईयर पीस कहते हैं और इसको चेस्ट पीस कहते हैं। इसको ईयर पीस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका यूज कान में होता है और इसको चेस्ट पीस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका यूज चेस्ट पे किया जाता है। क्लियर? अब लेकिन इसके अंदर में भी कुछ नाम्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आप लोग जो इसे देख रहे हैं दो, ये दोनों हो गया हमारा ईयर पीस, ये जो हो गया ईयर ट्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा जो आप लोग देख रहे हैं सिल्वर कलर का है, ये होता है हमारा ईयर ट्यूब। उसके नीचे ये जो ये आता है इसको कहते हैं हम लोग ट्यूबिंग, जो रबर का रहता है, इसमें गोल्ड रहता है। इससे साउंड जो है हमारा चेस्ट पीस से डायरेक्टली ईयर में ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहला होगा हमारा ईयर पीस, ये हो गया हमारा ईयर ट्यूब, ये हो गया ट्यूबिंग। अब नीचे आते हैं तो आप लोग जो ये देख रहे हैं मूव हो रहा है, ठीक है। ये जो मूव होता है, ये मूव हो रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग स्टीम। आप लोग इसके साउंड को सुनिएगा, ठीक है। मैं यहाँ सुना रहा हूं, एक कट सी आवाज आती है, ये हुआ हमारा, ये जो हमारा चेस्ट पीस होता है डायफ्राम, डायफ्राम के साउंड को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए इस स्टीम की ज़रूरत होती है। और ये हो गया ऊपर का जो छोटा सा गोल आप देख रहे हैं, इसको बेल कहते हैं और लास्ट में इसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम ही हमारे चेस्ट रीजन के किसी एरिया पे जा कर के अटैच होता है जहां हमें साउंड प्रोड्यूस होता है और उसे सुनना होता है। उसी एरिया पर हम लोग इसको प्लेस करते हैं और वहां से हम लोग साउंड प्रोड्यूस जो होता है उसको हम लोग सुनते हैं। तो क्लियर हो गया हमारा ईयर पीस जो होता है, दिस शुड यूज, इसके बारे में बता दूं ईयर पीस क्या है। तो क्या कहता है ईयर पीस, दिस शुड यूज ऑलवेज फेस फॉरवर्ड। एक चीज इसमें और चीज मैं बता दूं कि इसको जब भी हम लोग यूज करेंगे तो इसमें 2 तरह का होता है। एक होता है ये जो आप लोग देख रहे हैं ट्यूब सीधा आया, सीधा आने के बाद ये स्लाइटली जो है बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है।
यहाँ सीधा आने के बाद थोड़ा सा ये बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। तो इसे जब भी हम लोग यूज करेंगे, इस चीज़ को जब भी हम लोग यूज करेंगे तो ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है इस चीज़ को हम लोग अपने ईयर में प्लेस करेंगे, ना कि इसको अंदर की तरफ करके नहीं लगाते हैं। क्योंकि इसको लगाना होता है तो हम लोग इसको आगे की तरफ करके इस तरह से लगाना होता है, क्योंकि इसका जो ईयर पीस है बाहर की तरफ रहे, तब जा कर के ये कान में आपका अच्छे से सेट होगा और आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई देगा। नेक्स्ट है हमारा ईयर ट्यूब। ये हुआ ईयर ट्यूब। तो ईयर ट्यूब क्या कहता है? ट्रांसमिट साउंड फ्रॉम ट्यूबिंग टू ईयर पीस। तो ये जो था ईयर ट्यूब, ये क्या काम करता है? ये जो ट्यूबिंग है नीचे से जो साउंड लेकर आ रहा है इसको यहाँ से हमारे ईयर तक पहुँचाने का काम करता है। दूसरा है हमारा ट्यूबिंग। ट्यूबिंग जो होता है ये ट्रांसमिट करता है साउंड को कहाँ पर? चेस्ट पीस, ठीक है। यहाँ जो हो गया हमारा ये चेस्ट पीस से लेकर के कहाँ तक? यहाँ पर ईयर ट्यूब तक। नेक्स्ट है हमारा स्टीम। स्टीम के बारे में मैंने आपको बताया था, ये लॉक और अनलॉक करने के लिए होता है। और नेक्स्ट हमारा बेल, यूज फॉर लो फ्रीक्वेंसी। इसको जो यूज किया जाता है लो फ्रीक्वेंसी में आवाज़ को पता करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा डायफ्राम, यानी कि ये इस चीज़ को हम लोग जब भी यूज करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी में आवाज़ को सुनने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा स्टेथोस्कोप, जिसको आपने देख लिया है। और ये मरकरी को मैंने बता दिया है। वॉच का जो होता है ये है आपका वॉच स्फैग्मोमोनोमीटर। ये कहलाता है हमारा काफ। और इसमें ये है हमारा वॉच और ये हो गया बल्ब। इसमें स्क्रू होता है। इस सारे चीज़ का पार्ट्स का नाम मैं आप लोग को बता दूंगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये जो मरकरी स्फैग्मोमोनोमीटर है उस चीज़ को मैंने। नेक्स्ट है हमारा वॉच स्फैग्मोमोनोमीटर हो गया। ये चीज़ हो गया हमारा वॉच स्फैग्मोमोनोमीटर, या इसको एंड्रॉयड स्फैग्मोमोनोमीटर कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ये, ठीक है, ये है डिजिटल पोर्टेबल ऑटोमेटिक मॉनिटर, जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं। ये हमारा है डिजिटल। इसमें कुछ खास करना नहीं होता है। यहाँ पर काफ को प्लेस करना होता है, इसमें इंसर्ट करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे, ये विदिन सेकेंड में आपके ब्लड के शरीर के माप को क्लियरली वे में सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स 3 चीज़ को बताता है। तो ये हो गया हमारा स्टेथोस्कोप के बारे में और बीपी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से क्लिनिक में यूज होते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे मरकरी स्टेथोस्कोप का पार्ट्स के बारे में, और नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें।